Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise, and this exercise has been taken from your vocabulary section, and the topic is synonyms and the level is elementary. So we are going to start it right from the very beginning और grassroots level. ये बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं हम, जिसके अंदर आपके एलिमेंट्री लेवल की बात कर रहे हैं, जो आपको लगेगा ऐसा कि आप एलिमेंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी वोकेबलरी को एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें इतनी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आपने कितना कुछ सीख लिया है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहले से। फिर तो ये हमारा पहला आया, क्या लिखा हुआ है? अनिल लुक्स एट हिमसेल्फ इन द ग्लास। यहाँ पर आपके सामने आया है लुक्स। लुक का मतलब क्या होता है? देखना भी होता है। और लुक्स की अगर बात करें तो लुक्स का प्रयोग आप अपीयरेंसेस के लिए भी करते हो, यानी आप किसी की क्या बात करते हो? जब रंग रूप की बात करते हो, उसकी अपीयरेंस की बात करते हो, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? लुक्स। यहाँ पर जो लुक्स आया था वो देखता है कि इसमें ग्लास यानी मिरर, आईने में वो अपने आप को देखता है। पहला आया पुट्स। पुट्स तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि हमें सिनोनिम चाहिए था, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है लाइक्स भी इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, ये तो आपको पसंद करने की बात के ऊपर जोर दे रहा है। फिर कहता है सीज, बेटे सीज हमारा हो सकता है। फिर आया स्टेयर के साथ एट लग सकता है हमारा, ठीक है। स्टेयर के साथ क्या लगा सकते हैं? एट लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है। स्टैंड्स बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। अब हमारे पास दो आ गए। अगर ये लुक्स और एट इकट्ठा लिखा जाता तो हम किसको लिखते? सीज। तो हम किसकी बात करते? सीज की बात करते हैं। लेकिन अब हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? हमें स्टेयर का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेयर के साथ क्या लगाते हैं आप? एट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। स्टेयर का मतलब वैसे क्या होता है? जब आप कहते हो घूरना, ठीक है, टू लुक एट समबडी और समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक तो वो होता है, यानी एक तरीके से क्या हो जाएगा? गेज का मतलब भी क्या होता है? वही निहारने वाली सेंस में आया, ठीक है। ये भी क्या है? स्टेयर के लिए यूज़ किया जाता है, यानी टू लुक स्टेडीली एट समबडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज़ नोन एज गेज। एक आपका क्या होता है? आपका होता है ग्लेयर भी होता है। ग्लेयर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? जब आप एंग्रीली किसी की तरफ देखते हो, जिसके लिए ग्लोवर का प्रयोग भी करते हैं और ग्लेयर का प्रयोग भी करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, आपका अंतर भी आता है। एक आपका पीयर होता है। पीयर के दो मतलब होते हैं, एक तो पीयर असेसमेंट होता है आपका। पीयर असेसमेंट में क्या होता है? जिसमें सेम एज ग्रुप के लोग इकट्ठा होकर किसी टॉपिक को डिस्कस आदि करते हैं, वो यूज़ किया जाता है। दूसरा, टू लुक क्लोजली और केयरफुली एट समथिंग स्पेशली व्हेन यू कैन नॉट सी इट क्लियरली, जब आप किसी चीज़ पे ऐसे जोर करके देखते हो, वो क्या था? वो पीयर का प्रयोग करते हैं। एक पीप का प्रयोग करते हैं ताका झांकी करने के लिए। तो ये देखने के क्या थे? अलग अलग तरीके थे। इन अलग अलग तरीकों की यहाँ पर बात की गई है। एक आपका होता है बेटा गॉक, GAWK, गॉक का मतलब क्या होता है? गेप, टू स्टेयर एट समबडी और समथिंग इन ए रूड और स्टूपिड वे। जब रूडली, इम्पोलाइटली और स्टूपिडिटी के साथ किसी को घूरते हैं, वो क्या हो जाता है? गॉक हो जाता है। तो यहाँ पर लुक्स का मतलब क्या था बेटा? लुक्स का मतलब था स्टेयर, यानी गेज। तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट को देखते हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर ऑफन इक्विप्ड विद रेडियो एंड टेलीफोन्स। बेटे शिप्स आपको पता ही है, जो पानी के जहाज होते हैं, उनकी बात की गई है। दूसरा यहाँ पर यूज़ किया गया है एयरक्राफ्ट। बेटा एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है? एनी व्हीकल दैट कैन फ्लाई एंड कैरी गुड्स और पैसेंजर्स, दैट इज़ नॉन एज एयरक्राफ्ट। और बेटा ये एयरक्राफ्ट जो होता है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये शिप्स एस लगाने से प्लूरल हुआ था, तो ये भी आपका यहाँ पर प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर इससे पहले क्या लगाया गया होता? एन का प्रयोग करते, जो कि अब नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा अब ये क्या है? प्लूरल है। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट आर ऑफन इक्विप्ड विद रेडियो टेलीफोन्स। बेटे उनके अंदर क्या होता है? रेडियो सिस्टम होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, सिग्नल्स वगैरह देने के लिए, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अब यहाँ एयरक्राफ्ट का सिनोनिम चाहिए, प्लेन्स। बेटा प्लेन्स, एरोप्लेन्स या एयरप्लेन्स हो सकता है। प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब तो योजना वगैरह होता है। जैसे आपके यहाँ पर क्या बनाई जाती हैं? 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है बेटा
रेल रोड्स की बात की गई है। ये तो रेल रोड्स क्या होते हैं, जैसे आपने रेलवे ट्रैक्स बिछा रखे हैं उनकी बात की गई है। ए ट्रैक विद रेल्स ऑन विच ट्रेन्स रन, दैट इज नोन एज रेल रोड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रेल रोड कहते हैं। जो सिस्टम होता है ट्रैक्स का, उनके लिए रेल रोड्स का प्रयोग करते हैं, गलत हो जाएगा। हाईवेज, बेटा हाईवे का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब आपके व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए दौड़ाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाईवे बोलते हैं। अ मेन रोड फ्रॉम फॉर ट्रेवलिंग long distances, especially one connecting and going through cities and towns, that is known as highway। हाईवे तो हमारा गलत हो जाएगा यहाँ पर, तो हाईवेज को भी नहीं ले सकते, पब्लिक रोड्स जो होते हैं। फिर आया बोट्स बेटा हमारी शिप्स के अंदर ही इंक्लूडेड होंगी, एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लेन्स आ जाएगा। यहाँ प्लेन का मतलब क्या था, एरोप्लेन था, एयरबस था, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम प्लेन, एरोप्लेन, एयरबस, यानी ए फ्लाइंग व्हीकल विद विंग्स एंड वन और मोर इंजन्स, दैट इज नोन एज एरोप्लेन और एयरबस। एक आपके होते हैं हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर कौन से होते हैं बेटे, ये भी एयरक्राफ्ट होता है, लेकिन ये विदाउट विंग्स होता है, इसमें पंख नहीं, वैसे विंग्स नहीं होते, रादर क्या होते हैं, ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, you can simply say an aircraft without wings that has large blades on top that go round। ठीक है, it can fly straight up from the ground and can also stay in one position in the air, that is known as helicopter। हेलीकॉप्टर में पैसेंजर्स कम आते हैं। एक आपका होता है ऑर्निथोप्टर। ऑर्निथ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऑर्निथ शब्द की हुई है साइंटिफिकली किसके लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षी शास्त्र, पक्षी विज्ञान। ऑर्निथोफोबिया होता है फेयर ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का भय। वहाँ से क्या निकला बेटा, ऑर्निथोप्टर निकला हुआ है। ए मशीन डिजाइंड टू अचीव फ्लाइट बाय मीन्स ऑफ फ्लैपिंग विंग्स। इसमें क्या होता है, दो विंग्स लगा दिए जाते हैं ऑर्निथोप्टर में, उनको क्या किया जाता है, फ्लैप करके उड़ने की कोशिश की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोप्टर कहते हैं। अब हमारे पास आया था प्लेन, एयरप्लेन, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, ऑर्निथोप्टर, आपके ग्लाइडर्स भी होते हैं। ये सारी कैटेगरीज किस में आ जाएंगी, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड हैं बेटा। आगे, जॉन डन वॉज ए फेमस राइटर। बेटे फेमस का मतलब क्या होता है, फेमस होता है रिनाउंड, एस्टीम्ड, नोन अबाउट बाय मैनी पीपल। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे रिनाउंड कहते हैं, वेल नोन कहते हैं, प्रोमिनेंट कहते हैं, एमिनेंट कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। हिस्टोरिक का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं वेल नोन हमारा हो सकता है पहला ही, ये तो आ सकता है हमारा। ठीक है, जाना पहचाना। अननोन का मतलब होता है अनोनिमस का मतलब क्या है, जो अनआइडेंटिफाइड है, गुमनाम है। नॉट नॉन और आइडेंटिफाइड, दैट इज नोन एज अननोन। गुमनाम, बेनाम, अज्ञात, उसकी बात करते हैं। फिर आता हमारा गुड तो अच्छे के लिए हो जाएगा, आपका एक एडजेक्टिव की तरह आया। फिर आया बेटा इंटरेस्टिंग तो होता है जो रुचिकर होता है, जो जिसमें आपके इंटरेस्ट की बात की जाती है। अट्रैक्टिंग योर अटेंशन बिकॉज इट इज स्पेशल, एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, दैट इज नोन एज इंटरेस्टिंग, ये तो गलत हो जाएगा हमारा। लाउड, बेटे लाउड राइटर गलत हो जाएगा हमारा। जब यहाँ फेमस की बात की गई है तो फेमस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वेल नोन का प्रयोग करेंगे। इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन जो होता है, जो नोटिसेबल होता है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। प्रोमिनेंट की बात की जाती है, रिनाउंड की बात की जाती है। ठीक है, रिनाउंड का मतलब होता है सेलिब्रेटेड और नोटेड, यानी फेमस एंड रिस्पेक्टेड, दैट इज नोन एज रिनाउंड। लीजेंडरी भी बोल देते हैं कई बार आप, वेरी फेमस एंड टॉक्ड अबाउट बाय अ लॉट ऑफ पीपल, especially in a way that shows admiration, that is known as legendary, वो भी हो सकता है। हिस्टोरिक भी बोल सकते हैं बेटे आप, फेम्ड भी बोल सकते हैं, सेलिब्रेटेड भी बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, आपके फेमस के सिनोनिम्स बन गए। कई बार एस्टीम्ड का प्रयोग भी करते हैं आप, प्रेस्टिजियस भी लगाते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बेटे, द चिल्ड्रन नो दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। जब कभी भी यहाँ पर राइज की बात की जाती है बेटा, तो राइज का मतलब क्या होता है, उदय होना। उदय होना मतलब वहाँ से वो चीज़ क्या होती है, प्रकट होती है, इमर्ज करती है। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, राइज का। पहला इसके अंदर आया वेक्स अप, जागने की बात कर रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या था, ये तो उठने की बात की गई थी। टू स्टॉप स्लीपिंग, टू मेक समबडी स्टॉप स्लीपिंग, दैट इज नोन एज वेक। आप क्या कहते हो, वेक अप, जागना।
रीच का मतलब होता है बेटे पहुंचने के लिए। जब कोई चीज़ कहीं पर पहुंच जाती है तो वहां पर रीच का प्रयोग करते हो। टू अराइव एट द प्लेस दैट यू हैव बीन ट्रेवलिंग टू, दैट इज नोन एज रीच। जिस जगह पर आप जाने की लिए यात्रा कर रहे थे उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? रीच का प्रयोग करते हैं। ठीक है। टू कम टू समबडीज अटेंशन, किसी के ध्यान में लाने की बात की जाती है, वहाँ पर भी रीच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसी लेवल को बढ़ाया जाता है, उस लेवल तक पहुँचने के लिए भी रीच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर रीच तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब होता है प्रकट होना, ये हो सकता है हमारा। फिर कहता है सेट्स, सेट का प्रयोग किया जाता है अस्त होने के लिए। आपका सूर्य सेट होता है इन द वेस्ट। फिर कहता है वॉचेज, वॉच देखने के लिए था, गलत हो जाएगा। और नाउन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? घड़ियों के लिए बन जाएगा, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? अपीयर्स। यहाँ अपीयर्स का मीनिंग क्या निकला बेटा? अपीयर्स का मतलब है इट ग्रोज। ठीक है। कहाँ से निकलता है? वहाँ से उगता है। ठीक है। इट इमर्जेस, इमर्ज मतलब कहीं से प्रस्फुटित होना। टू कम आउट ऑफ अ डार्क कन्फाइंड और हिडन प्लेस, दैट इज नोन एज इमर्ज, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। टू बिकम नॉन, वहाँ पर भी इमर्ज का प्रयोग किया जाता है। तो इमर्ज भी हो सकता है, अपीयर भी हो सकता है, ग्रो भी हो सकता है, राइज तो इसमें दे ही रखा है। उसके बाद कई बार फिगरेटिवली आप क्लाइम का प्रयोग भी कर देते हैं, क्लाइम भी आ सकता है यहाँ पर। एस्केलेट्स का प्रयोग किया जा सकता है, आपके एस्केलेटर्स होते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। टू बिकम और मेक समबडी ग्रेटर, वर्स, मोर सीरियस एटसेट्रा, दैट इज नोन एज एस्केलेट। किसी चीज़ की इंटेंसिटी बढ़ाने की बात करते हो वहाँ पर। यहाँ जैसे रॉकेट ऊपर एकदम से जाता है तो यहाँ रॉकेट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं कि एकदम से वो रॉकेट की तरह ऊपर निकलता है, उभरता है। तो ये कई चीज़ें हैं बेटा जो आपकी यहाँ पर यूज़ की जा सकती हैं। हम शूट्स अप का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे शूट अप का प्रयोग मुख्यतः जब किया जाता है जब आप लोगों की कुछ डालियां वगैरह किसी वृक्ष में से निकलती हैं, फूटती हैं, तो वो शूट होता है। लीप्स का प्रयोग भी कर सकते थे, एकदम से बादलों में से छलांग लगा कर आगे बढ़ता है। सर्जेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये क्या थे? सारे सिनोनिम्स थे जो यहाँ दिए जा सकते थे। लेकिन हमें कौन सा दिया गया है? अपीयर्स, तो हमने अपीयर्स को रख लिया। नेक्स्ट एक्टिविटी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही हैड मिस्ड सो मेनी क्लासेस। यहाँ पर टीचर ने उससे पूछा है। जब कभी भी किसी से इंक्वायरी लेने की बात आती है, अब हम बात करते हैं आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। किस में? डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं? सैड को चेंज करते हैं आस्क्ड में। इसे चेंज किया जा सकता है वांटेड टू नो में। इसे चेंज किया जा सकता है इंटेरोगेटेड में। इसे बदल सकते हैं इंक्वायर्ड में, पूछे जाने के लिए। अगर कोई इंटरव्यू है तो इंटरव्यूड भी आ सकता था। तो बहुत सारे हो जाते हैं। और कई बार फिगरेटिवली हम इसका प्रयोग करते हैं तो वंडर्ड भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आस्क्ड के लिए वांटेड टू नो आ सकता है, वंडर्ड आ सकता है, इंक्वायर्ड आ सकता है, आपका इंटरोगेटेड आ सकता है। इंटरव्यू है तो इंटरव्यूड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सारे के सारे यूज़ किए जा सकते थे। अब पहला है रिप्लाइड। बेटे रिप्लाई का प्रयोग तो जवाब देने के लिए होता है। आपसे कोई बात पूछी गई है, ठीक है, आपसे बात पूछी गई, आपने उसका जवाब दिया, तो जवाब देने के लिए क्या होता है? रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। यानी टू से और राइट समथिंग एज एन आंसर टू समबडी और समथिंग, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्लाई, जवाब देना। ये तो यहाँ से गलत हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? किसी को सूचित करने के लिए करते हैं बेटा। सूचना देने की बात यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो पूछने की बात थी। इसका मतलब क्या है? हैविंग और शोइंग ए लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सिचुएशन, दैट इज नोन एज इन्फॉर्म्ड। ये तो सूचित है था, वो हो सकता है। ठीक है। या फिर व्हेन यू पास सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन, इंटीमेट करने वाली सेंस में गलत हो जाएगा। वंडर्ड हमारा आ सकता है। आंसर्ड, बेटे जब क्वेश्चन किया जाता है तो उसका क्या पूछा जाता है? आंसर। लेकिन बात कर रहे हो तो उसमें बात का जवाब देते हैं तो मुख्य रूप से रिप्लाई का प्रयोग करते हैं। आंसर्ड भी गलत हो जाएगा। सैड, बेटे सैड का प्रयोग जब करते जब ये डायरेक्ट स्पीच होता। डायरेक्ट स्पीच होता तो हम लिखते द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। फिर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको इन्वर्टेड कॉमास में कोट करते, तो यहाँ सैड लगाते, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? वंडर्ड आ जाएगा, वांटेड टू नो आ जाएगा, इंक्वायर्ड आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे एसएससी और सीजीएल वाले, अगर यहाँ इंक्वायर्ड आता तो पीछे ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो प्रेपोजिशन लगाते ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ द स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा। तो एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो।
नेक्स्ट बेटे कहता है आई डोंट वॉन्ट टू नो वट दे आर टॉकिंग अबाउट मी। किसी के बारे में बात करना, वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, टॉक का प्रयोग करते हो, उसके बारे में क्या बात की जा रही है। पहला इसके अंदर क्या दिया गया है, टेकिंग। टेकिंग अबाउट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, टेकिंग में तो कोई चीज़ लेने वाली बात हो जाएगी, यानी टू कैरी और मूव समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो टेक हो जाता है ले जाने वाली सेंस में। टू रिसीव समथिंग फ्रॉम ए पर्सन वो टेक हो जाता है लेने वाली सेंस में, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है स्पीकिंग अबाउट, बेटे स्पीकिंग अबाउट हो सकता है। कमिंग अबाउट बिल्कुल गलत हो गया, आने के लिए। लीव, लीव क्या होता है, छोड़ना होता है। फॉरसेक, क्विट, अबेंडन वो हो जाएगा, ये गलत हो गया। सेइंग अबाउट हो सकता है, स्पीकिंग अबाउट हो सकता है। बेटे से का मतलब तो क्या हो जाएगा, बताना हो गया, और स्पीक का मतलब है बोलना, बोलना यानी बातें करना। अब वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, टॉक। टॉक मतलब बातें की जा रही हैं, तो बातें की जा रही हैं तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा, स्पीकिंग अबाउट बनेगा, ना कि सेइंग। से तो सिर्फ कहने वाली सेंस में आ जाता, ये कट जाएगा, हमारा बन जाएगा स्पीकिंग। The game they liked best was composing poems and writing short stories of their own। बेटे जो खेल वो क्या थे, they liked best, जो उन्हें पसंद आया था बहुत ज़्यादा, was composing poems, वो क्या था, कविताएं कंपोज करना, लिखना। एंड राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज ऑफ देयर ऑन। अब यहाँ लाइक्ड की बात की गई है, जब किसी चीज़ के प्रति लाइकिंग को शो करते हो, फॉन्डनेस शो करते हो, उसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हो, अडोर करते हो, लव करते हो। यहाँ लव आ सकता है, बी फॉन्ड ऑफ आ सकता है, बी कीन ऑन समथिंग आ सकता है, तो उस चीज़ की बात की गई है। लेकिन हमें ये देखना है कि एग्जामिनर क्या देता है। फाउंड, बेटे फाइंड, फाउंड, फाउंड इसका मतलब है ढूंढना, खोजना, तो ये फाउंड तो हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर इसे फर्स्ट फॉर्म मानते हो तो फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड आएगा, तो ये इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, किसी चीज़ की स्थापना करने के लिए होता है, ये गलत हो जाएगा। फिर कहता है डिड, बेटे दे डिड बेस्ट बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पसंद की बात की गई है, करने की बात नहीं है। डिड में तो क्या हो जाएगा, उसे एक्ट करना। इंजॉयड, बेटे इंजॉयड हो सकता है। वांटेड बेस्ट बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट। विश्ड, चाहने की बात कर रहा है, एक में इच्छा एक में चाहना, ये आए, ये तो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंजॉयड आ सकता है, और यहाँ पर क्या लगा सकते थे, अडोर्ड आ सकता है, लव्ड आ सकता है, गेम दे वर फॉन्ड ऑफ आ सकता था, दे वर कीनली इंटरेस्टेड इन समथिंग आ सकता था। तो हम किसको यूज़ करेंगे यहाँ पर, इंजॉयड को। माई फ्रेंड वॉज सॉरी एज हिज फादर वॉज डेड, बेटे उनका स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो क्या था, वहाँ पर लिखा गया है माई फ्रेंड वॉज सॉरी एज हिज फादर वॉज डेड, उसे अफसोस किस बात का था, उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। अब यहाँ पर आया किल्ड, किल्ड मतलब मारे गए थे, मर गए थे, गुजर गए थे, हो सकता है ये हमारा। लिविंग, बेटा लिविंग तो एंटोनिम में आता, गलत हो जाएगा, ठीक है। लिव रहना भी होता है, और लिविंग, लिविंग जब इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। अलाइव नाउ की सेंस में तो होता ही है, एक होता है यूज्ड और प्रैक्टिस नाउ, तो वो क्या है, लिविंग एग्जाम्पल होता है, लिविंग लैंग्वेजेस वगैरह होता है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। लिविंग प्रूफ का प्रयोग करते हैं आप, गलत हो जाएगा। फादर वॉज केम, केम बिल्कुल गलत हो गया बेटा। वॉज नो मोर, बेटे वॉज नो मोर हो सकता है, लेकिन वॉज वहाँ दे रखा है, यहाँ तो अंडरलाइन इसको किया गया है। अगर केवल इतना होता तो हम चूज़ कर लेते, अब ये कट जाएगा। वॉज पास्ट अवे, बेटा वॉज पास्ट अवे तो गलत हो जाएगा, पैसिव बन गया, केवल लिखना चाहिए था फादर पास्ट अवे, तो ये भी इनअप्रोप्रिएट है। हमारा क्या आ जाएगा, किल्ड, हमें इसका चुनाव करना पड़ेगा। किल्ड का मतलब है कि एक तरह से क्या था, वो डिसीज्ड था। डिसीज्ड का मतलब क्या होता है, जो डेड होता है, ठीक है। उस डेड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डिसीज्ड का प्रयोग करते हैं। एक आपका क्या हो जाता है बेटे, लाइफलेस, निर्जीव के लिए यूज़ करते हैं। एट पीस फिगरेटिवली यूज़ किया जाता है, जैसे आप कह देते हैं ही इज़ एट पीस, यानी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है, वो शांत हो गए हैं। नो मोर का प्रयोग कर देते हैं। ड्वेलिंग इन द हेवनली अबोर्ड का प्रयोग कर देते हैं कि वे तो भगवान के नैसर्गिक निवास में क्या हैं, आश्रय पाए हुए हैं, उस सेंस में यूज़ कर देते हैं। कई बार आप द गेस्ट ऑफ द गॉड भी लिख देते हैं। इसका मतलब, इन सब का मतलब क्या था, उनका स्वर्गवास हो गया, वो गुजर गए, तो हम यहाँ पर किसका चयन करेंगे, किल्ड का। माई फ्रेंड्स कैन यूज माई नोट्स व्हेन दे आर इल, इल अगर इल की बात की जाती है बेटे बुरे के लिए, जैसे आप कई बार कहते हो इल मैनर्ड, इल मैनर्ड मतलब जो
जिसे एटिकेट्स नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आता, ठीक है, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? इल का। अगर हम इल की बात करें तो इविल हो सकता था, बुरे के लिए बैड हो सकता था, लेकिन यहाँ पर तो बीमार के लिए है, तो फ्रेश गलत हो जाएगा। फ्रेश का मतलब तो ताज़ा है, अनप्रोसेस्ड है, रिसेंटली प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। हार्ड ये सख्त के लिए बता रहा है, कोई चीज़ सख्त है उसकी बात की गई है। हम किसका प्रयोग करेंगे? सिक। आप कई बार क्या लिखा करते थे? सिक लीव लिखते थे, यहाँ पर अनवेल लिख सकते थे, इल लिख सकते हो, सिक लिख सकते हो, अनवेल लिख सकते हो, आउट ऑफ सोर्ट्स लिख सकते हो, अनहेल्दी लिख सकते हो, एलिंग लिख सकते हो, डाउन विद फीवर आदि लिख सकते हो, डिजीज्ड लिख सकते हो, अंडर द वेदर भी लिख सकते हो। ये सारे के सारे किसको बताते हैं? उसकी बीमारी का बोध कराते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटे, आवर क्लासेस आर यूजुअली ओवर एट 7 in the evening। आर यूजुअली ओवर यानी वो क्या हो जाती हैं? उस टाइम पे ख़त्म होती हैं, वो उस टाइम पे वाइंड अप होती हैं, ठीक है। वी कॉल ऑफ देम ऐसा हो जाता है, या लास्ट का प्रयोग कर सकते हैं जब वर्ब बनाकर यूज़ करते हैं, क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, आर यूजुअली गो ऑन। गो ऑन किसको बताता है? टू कीप समथिंग कंटिन्यू। आप कहते हो कीप गोइंग, गो ऑन, कैरी ऑन, कीप समथिंग कंटिन्यू, जारी रखना, गलत हो जाएगा। केम टू एन एंड, बेटे यहाँ आर है, यहाँ केम, ये तो सेकंड फॉर्म लिख दी हमने, ये गलत हो गया, एलिमिनेट हो जाएगा। कम टू एन एंड होता तो हम लिख सकते थे, केम लिखते ही बात बिगड़ गई। फिनिश बेटे हो सकता है। बिगिन ये तो आरंभ के लिए है, शुरू के लिए, एंटोनिम चाहिए होता तो एंड्स। बेटे यहाँ पर क्लासेस प्लूरल में आया है, ये प्लूरल है, ये तो सिंगुलर वर्ब है, एंड होता तो सोचते। अब क्या आ जाएगा? फिनिश आ जाएगा। फिनिश आ सकता है, कंप्लीट आ सकता है, फाइनलाइज आ सकता है, वाइंड अप आ सकता है, राउंड ऑफ आ सकता है, रैप अप आ सकता है, एंड आ सकता है, कॉल ऑफ आ सकता है, लास्ट आ सकता है। ये देखो कितने सारे पर्याय बन जाते हैं हमारे, तो हमें एक एक चीज़ को बारीकी से सॉल्व करना होता है, समझना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। ये थी आपकी एक्सरसाइज, यहाँ तक आपने इसमें एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा, और मेरे जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको भी ये पसंद आएगा, क्योंकि एक चीज़ को हम कई तरीके से जज करते हैं, कई तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हैं, कई तरीके से उसको कम्युनिकेट करते हैं। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए चलना है, ताकि आपका क्लोज टेस्ट भी अच्छा हो, ताकि आपका जो CDS का अभी एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, और जो लास्ट ईयर हुआ था, उसमें इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं, जो किसके ऊपर थे? होमोनिम्स के ऊपर, होमोफोन्स के ऊपर, होमोग्राफ्स के ऊपर, और आपके सिनोनिम्स के ऊपर थे। वहाँ पर एक शब्द कैसे दूसरे के साथ मेल खाता है ये पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे तो आप अपने आप झंडा गाड़ देंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, और आप लोग भी ऐसे ही भेजते रहिए अपने प्रॉब्लम्स, और आपकी आ ही रही हैं, तो उम्मीद करूँगा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स भेजेंगे उतना ज़्यादा हम जल्दी आगे बढ़ेंगे और ऊपर उठेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।